इधर इस बीच रायपुर के महापौर एजाज ढेबर रूस की यात्रा पर हैं, जहां उनके एक दावे ने छत्तीसगढ़ में खलबली मचा दी है। एजाज ढेबर का दावा है कि रायपुर से दुर्ग के बीच रशियन टेक्नोलॉजी से लाइट मेट्रो चलाई जाएगी और ये मुमकिन होगा। रायपुर नगर निगम और मॉस्को के बीच एमओयू के जरिए, जिस पर उन्होंने रशियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने साइन किए हैं। एजाज ढेबर ने रूस के मॉस्को में हुए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मीट के दौरान एमओयू की तस्वीर और वीडियो भी शेयर किए हैं। हालांकि महापौर एजाज ढेबर के इस दावे पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत और डिप्टी सीएम अरुण साव ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और अरुण साव ने तो इसे छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक करार दिया है। इधर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इस एमओयू की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए और जायज ये सवाल है क्योंकि किसी एमओयू को साइन करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अनुमति तो बहुत जरूरी होती है, लेकिन एजाज ढेबर ने ये एमओयू किस आधार पर साइन किया है, किस अधिकार के साथ साइन किया है, ये भी जानना बड़ा दिलचस्प होगा। निजी यात्रा मॉस्को की, राज्य सरकार की अनुमति नहीं, केंद्र सरकार की अनुमति नहीं और लाइट मेट्रो के लिए एमओयू कर रहे हैं। इससे बड़ा धोखा रायपुर की जनता के साथ हो नहीं सकता जो यहाँ के महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर की जनता के साथ किया है। 5 साल जिन्होंने एक सड़क नहीं बनाई रायपुर शहर में, विकास के एक काम नहीं किए, अब चुनाव नजदीक आता देखकर ये इस प्रकार का दिखावा, भद्दा मजाक रायपुर की जनता के साथ उन्होंने किया है। रायपुर के मेयर 4.5 साल से हैं। चुनाव के नजदीक पहुंचते पहुंचते मॉस्को में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ एमओयू संपन्न किया। कोई भी महापौर बिना सरकार के, बिना प्रशासनिक अधिकारी के एमओयू संपादित नहीं कर सकता। उस एमओयू की कोई वैल्यू नहीं है। जनता को गुमराह ना करे। तो विनाश, इस एमओयू को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नगरीय निकाय चुनाव में सिर्फ 2 महीने का ही वक्त बचा है। हार्डली 2 महीने से पहले ही बल्कि तारीखों का ऐलान भी संभव है और ऐसे में मॉस्को जाना और वहां पर एक एमओयू का दावा करना और वो भी रायपुर और दुर्ग के बीच में लाइट मेट्रो चलाने को लेकर अब बीजेपी कह रही है कि सिर्फ चुनावी फायदा लेने के मकसद से इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि नियम कायदों के तहत वो इस तरह का कोई एमओयू कर ही नहीं सकते। और किया है तो किस बेसिस पे किया है, या फिर ये कोई सियासी शिगुफा है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी तो यही आरोप उस पर लगा रही है।